सबसे पहला केस मैंने लिखा है तुम लोगों के सामने, जीरोस एट द एंड और बिगनिंग ऑफ एन इंटीजर आर नॉन सिग्निफिकेंट। अब देखो ये सिर्फ और सिर्फ केस किसको डील कर रहे हैं, इंटीजर्स को। इंटीजर यानी तुम्हारा डेसिमल में नंबर नहीं होना चाहिए, इंटीजर के एंड में और इंटीजर के शुरू में जो जीरोज होते हैं वो हमारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 145,000, तो देखो यहाँ पे 145, ये तो हमने देखा है कि सबसे पहले के 1 से लेके 9 तक जितने भी नंबर होते हैं हमारे कितने होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। ये तीन हमारे होंगे सिग्निफिकेंट, लाजमी सी बात है। लेकिन हमने फिर अभी ऊपर एक केस क्या पढ़ा, जीरोस एट द एंड और एट द बिगनिंग ऑफ एन इंटीजर आर नॉन सिग्निफिकेंट। तो ये जो तीन जीरोस होंगे ना, ये हमारे नॉन सिग्निफिकेंट है। तो अगर इस क्वेश्चन पूछे कि इस क्वेश्चन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो तुम लोग इस पे लिख दोगे कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स को तुम लोग SF से हमेशा रिप्रेजेंट करते हो। फिर एक और चीज देखते हैं, 0042। अब देखो यहाँ पे 4 और 2, ये तो हमें पता है लाजमी सी बात, ये हमारे सिग्निफिकेंट है। लेकिन शुरू के जो दो जीरोज है ना, ये हमारे क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। क्योंकि हमने क्या चीज सीखी है कि जीरो जब इंटीजर के एंड में हो या इंटीजर के शुरू में हो तो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होता है। तो अगर हमने इसमें बताना हो कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें हमारे हो जाएंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, दैट्स इट। केस नंबर 2 क्या कहता है, हमारा केस नंबर 2 कहता है अ जीरो ट्रैप्ड इन बिटवीन टू नंबर्स दैट आर सिग्निफिकेंट इज सिग्निफिकेंट। दो नंबर्स के बीच में जो हमारे सिग्निफिकेंट हो, अगर उसके बीच में हमारा एक जीरो है, तो वो भी हमारा क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंट। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। 105, देखो सबसे पहली चीज, यहाँ पे 1 और 5, ये विदाउट एनी क्वेश्चन हमारे सिग्निफिकेंट है, यानी हम इसको 1 और 5 को सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं। लेकिन ये जो जीरो है, ये वैसे तो हमारा नॉन सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये दो ऐसे नंबर्स के बीच में ट्रैप हुआ हुआ है जो हमारे सिग्निफिकेंट है। तो ये जीरो भी ऑटोमेटिकली हमारा सिग्निफिकेंट बन जाएगा। तो अगर इसमें हम पूछें कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें तुम लोग लिखोगे कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बेसिकली SF तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर का शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा इधर आ जाओ, 1,20,800। अब देखो, इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 8 विदाउट एनी क्वेश्चन हमारे सिग्निफिकेंट है। और अब हमें पता है कि इंटीजर्स के राइट साइड पे जो होता है वो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन। तो ये तो हमारे नॉन सिग्निफिकेंट है। लेकिन 1, 2 और 8 ये सिग्निफिकेंट है। और फिर जीरो ना 2 और 8 के बीच में फंसा हुआ है, यानी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में फंसा हुआ है। तो ये जीरो भी हमारा सिग्निफिकेंट बन जाएगा। तो बेसिकली इसमें आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें आपके 4 सिग्निफिकेंट। अच्छा देखो, केस नंबर 3 पे आने से पहले एक मिनट जरा केस नंबर 1 रिवाइज करते हैं। केस नंबर 1 हमारा क्या होता था, जीरोस एट द एंड और बिगनिंग ऑफ इंटीजर्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। देखो जब इंटीजर्स की बात होती है ना, तो जीरो भले हमारा राइट साइड पे हो यानी एंड पे हो, या भले लेफ्ट साइड पे हो यानी स्टार्ट पे हो, वो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होता था। लेकिन केस नंबर 3 हमारा क्या है, जीरोस ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ डेसिमल। डेसिमल की बात हो रही है यहाँ पे। अगर डेसिमल के बाद राइट साइड पे कोई भी जीरो है ना, तो वो आपका सिग्निफिकेंट होता है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। ये सबसे पहला है 12.00। यार इसमें 1 और 2, ये तो हमारे सीधे सीधे सिग्निफिकेंट है। अब अगर वैसे हम लॉजिकली देखें, तो 12.00 हो, 12.00 हो या 12 हो, सेम चीज़ है। लेकिन मैं इसके रूल के हिसाब से, डेसिमल के बाद कोई भी आपका जीरो हो ना, तो ये आपका लाजमी सी बात है कि सिग्निफिकेंट होता है। तो 1 और 2 भी आपके सिग्निफिकेंट है, और डेसिमल के राइट साइड पे तो दो जीरोज हैं, ये भी आपके सिग्निफिकेंट हैं। तो इसमें आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर नीचे क्वेश्चन पे आते हैं, 89, ये और ये तो विदाउट एनी क्वेश्चन हमारे सिग्निफिकेंट हैं। और ये 5 भी हमारा सिग्निफिकेंट है। अब देखो 9 और 5 के बीच में एक जीरो आपका फंसा हुआ है, तो ये भी लाजमी सी बात है, ये हमारा सिग्निफिकेंट बन जाएगा। तो अब तक हमारे 4 सिग्निफिकेंट हो चुके हैं। लेकिन आखिरी डेसिमल, डेसिमल के बाद एक्सट्रीम राइट साइड पे हमारे एक और जीरो भी तो है। तो डेसिमल के बाद कभी भी जीरो हो, तो वो भी हमारा सिग्निफिकेंट में काउंट हो रहा होता है। तो बेसिकली 1, 2, 3, 4 इसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो जाएंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें आएंगे। फिर इधर आओ, 80.0, 8 आपका सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अब देखो
ये डेसिमल के बाद एक जीरो लगा हुआ था। डेसिमल के बाद कभी भी आपके जीरोज हो तो ये आपके हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। ये 8 भी आपका सिग्निफिकेंट है और ये जीरो भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर है। दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जो जीरो फंसा हो वो भी हमारा सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे? 3। तो इसमें है हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 और लास्ट वाला 4, ये हमारे सिग्निफिकेंट है। फिर ये डेसिमल के बाद जो जीरो था ये भी तो हमारा सिग्निफिकेंट आएगा। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर है और ये 2 भी सिग्निफिकेंट था। तो 2 और जीरो, दो सिग्निफिकेंट फिगर बीच में एक और जीरो था, तो ये भी हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो आपके कितने यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। केस नंबर 4 क्या कहते हैं? जीरोस एट द लेफ्ट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, 0.85। यार देखो, यहाँ पे 8 हमारा सिग्निफिकेंट है और यहाँ पे 5 हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है। अब देखो, सबसे पहली चीज, सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लेफ्ट साइड पे जो जीरोस होंगे ना, वो हमारे हमेशा क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे हमारे सिर्फ और सिर्फ दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो हम लोग इस पे लिख देंगे 2SF। सेकंड पे आते हैं, 4.85। देखो, 8, 5 ये हमारे सिग्निफिकेंट है, 4 भी हमारा सिग्निफिकेंट है। 4 के लेफ्ट साइड पे जितने जीरोस होंगे ना, ये हमारे नॉन सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जीरोस एट द राइट हैंड साइड ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। देखो, ये जो केस हमने केस 3 पढ़ा था ना, इसमें एक चीज मैंने तुम लोगों को नहीं बताई थी। वो मैंने क्या नहीं बताई थी? कि जीरोज जो होने चाहिए ना, वो एक्सट्रीम राइट साइड पे होने चाहिए, यानी आपके बिल्कुल कोने में होने चाहिए। अगर हम ऊपर वाले केस देखें ना, तो यहाँ बिल्कुल कोने में थे। यहाँ पे जीरो आपका बिल्कुल कोने में था, यहाँ पे जीरो आपका बिल्कुल कोने में था, डेसिमल के बाद भी था और बिल्कुल कोने में भी था। लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद तो है, लेकिन कोने में नहीं है। कोने में आपके क्या है? 3 और 5 है। तो यहाँ पे फिर आपकी एक्सेप्शन क्या आएगी केस 4 में? कि सिग्निफिकेंट फिगर के पीछे जितने भी डिजिट होंगे वो आपके नॉन सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर चौथा क्वेश्चन देखते हैं, 0.020। देखो, ये जीरो आपका कहाँ, सॉरी ये जीरो नहीं, 2 के पीछे आपका एक जीरो ये है, एक जीरो ये है। हमने क्या पढ़ा है कि हमारा जो डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर से पीछे जितने जीरो होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद एक जीरो है, और अगर केस 3 के हिसाब से हम देखें तो डेसिमल के बाद वाले जीरोस हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं। लेकिन फिर अभी हमने एक चीज देखी क्या? कि डेसिमल के बाद भी जीरो होना चाहिए और एक्सट्रीम राइट साइड पे होना चाहिए। तो ये जीरो और ये जीरो ये हमारे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन ये वाला जो जीरो है ना, डेसिमल के बाद भी है और एक्सट्रीम राइट साइड पे भी, मतलब बिल्कुल कोने पे भी है। तो यहाँ पे 2 और ये वाला जीरो आपका सिग्निफिकेंट होगा। तो इसका आंसर आएगा आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर लास्ट क्वेश्चन, 01.050। अब देखो, ये 1 सिग्निफिकेंट है, ये 5 सिग्निफिकेंट है। दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जीरो फंसा हुआ है, तो ये भी सिग्निफिकेंट बन जाएगा। और डेसिमल के बाद एक्सट्रीम राइट साइड पे एक जीरो है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। मतलब आखिरी के 4 तो सिग्निफिकेंट है, और फिर यहाँ 1 से पीछे जो जीरो है ना, ये हमारा नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो इसमें आपके क्या आंसर आएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें आपके एग्जिस्ट करते हैं। में कुछ स्पेसिफिक डिजिट दिए जाते हैं और कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ, और हमें उन्हें कन्वर्ट करना होता है क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो देखो, सबसे पहले तो पहला पॉइंट अगर हम देखें तो क्या लिखा है? ऑलवेज मार्क द रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स। मतलब क्या है इसका? जरा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहले ना तुम लोग मार्क करोगे कि तुम्हारे शुरू के दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन से हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो शुरू के दो सिग्निफिकेंट डिजिट जो है हमारे 3 और 8 है। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं, 3 और 8 को। अच्छा, दूसरा काम, सेकंड पॉइंट लिखा है, इफ द नेबरिंग डिजिट ऑफ अ लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या मतलब है? हमारा हमने दो नंबर मार्क कर लिए, यहाँ पे हमारा लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो 8 है। अगर इसका पड़ोसी यानी 8 के साथ वाला नंबर क्या हो, इफ द लास्ट ये वाला पढ़ो, इफ द नेबरिंग डिजिट ऑफ आवर लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज बिटवीन 5 till 9, एड +1 टू द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर
आखिरी वाला जो आपने मार्क किया है सिग्निफिकेंट फिगर, उसके साथ वाला नंबर 5 से लेके 9 के बीच में है ना, तो इस 8 में तुम लोग क्या कर दोगे, +1 कर दोगे। लेकिन अगर मार्क सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ वाला नंबर 0 से लेके 4 के बीच में है ना, तो फिर तुम लोग कुछ नहीं करोगे। ये असल चीज हमें सीखने वाली है। अब जरा आओ यार, हमने सबसे पहला स्टेप शुरू के 2 डिजिट मार्क कर लिए, और हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है। अब 8 के साथ वाला नंबर आपका 5 से लेके 9 के बीच में, तो हमें 8 में जो है ना +1 करना पड़ेगा। तो ये आपका बन जाएगा 39। अच्छा, इसके बाद तुम लोगों ने क्या करना है, जब राउंड ऑफ कर लोगे, बाकी के जितने भी डिजिट है ना, उनकी जगह जीरोस लगा दोगे। तो ये हमारा बन जाएगा 39,000। अब अगर तुम केस जरा देखो ऊपर, तो हमारा केस क्या होता था कि इंटीजर की अगर आपकी बात हो रही हो, तो एक्सट्रीम राइट साइड वाले जीरोस कितने होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे, और हमने कन्वर्ट भी किस में करना था, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अच्छा जी, एक लास्ट पॉइंट मैंने लिखा था, नेवर नेवर रिमूव जीरोस। टाइम कितना रहता है हमारा, अभी 10 मिनट अभी है। आधा घंटा है। नहीं नहीं, उसमें मीटिंग एंड होने में। नेवर रिमूव जीरोस अनलेस द जीरोस आर एट द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल। देखो, हम चाहते तो ये जीरोस रिमूव भी कर सकते थे, लेकिन रिमूव क्यों नहीं किया इन्हें, क्योंकि हमारा लॉ के हिसाब से उसमें नहीं फिट होता। अगर तो आपका डेसिमल के राइट साइड पे जीरोस हो ना, ये हम लोग रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये वाले जो जीरोस है ना, ये हम लोग रिमूव नहीं करेंगे, हम लोग इसको एज इट इज यहाँ पे छोड़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, 1204। देखो, शुरू के 2 डिजिट मार्क कर लो, ये हमारे सिग्निफिकेंट हैं 1 और 2। अब 2 के साथ वाला नंबर हमारा 0 से लेके 4 के बीच में है ना, तो हम 2 को नहीं छेड़ेंगे, हम लोग 1 और 2 एज इट इज लिख लेंगे, और बाकी जितने डिजिट है ना, उनकी जगह हम लोग लगा देंगे 0। तो 0 0, ये हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर पे आ गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे। अब आओ थर्ड पॉइंट पे, जहाँ पे असल में हमें पता चलेगा कि करना क्या है। देखो, 184.21, शुरू के 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे क्या होंगे, 18 हमने ऐसे लिख लिया। अच्छा, अगर तो 8 के बाद वाला डिजिट हमारा 5 से लेके 9 के बीच में होता है ना, तो इस 8 में हम लोग +1 कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि 0 से लेके 4 के बीच में, तो मैंने 1 और 8 ऐसे लिख दिया। बाकी के जितने डिजिट है ना, उनकी जगह हम लोग लगा देंगे क्या, 0। तो 180.00। अब देखो, एक मसला है। थर्ड पॉइंट में हमने क्या बोला था कि नेवर रिमूव जीरोस अनलेस द जीरोस आर एट द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल। अगर हम लॉस के हिसाब से देखें ना, तो डेसिमल के बाद एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे जो जीरोस होते हैं, वो हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं। ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो ये 0 भी हमारा क्या बन जाएगा, सिग्निफिकेंट। तो अभी हमारे करंटली ना, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। हमने कन्वर्ट कितने में करना था, 2 सिग्निफिकेंट में। तो डेसिमल के बाद एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे जो जीरोस होते हैं ना, हम उन्हें रिमूव कर देंगे, हम इसको लिखेंगे 180। तो ये हमारा बन जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। फिर क्वेश्चन 4 पे आते हैं। 21200.01, शुरू के 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमने मार्क कर लिए, और इसको हमने ऐसे लिख लिया। अच्छा, अगेन क्योंकि ये 2 हमारा 0 से लेके 4 के बीच में था, इस वजह से हमने यहाँ पे 1 को नहीं छेड़ा। अब बाकी डिजिट्स की लगा हम लोग लगाएंगे 0। तो 0 0 0.00। अच्छा देखो, डेसिमल के बाद एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे जीरोस हैं, ये आपके सिग्निफिकेंट है। 2 सिग्निफिकेंट ये हैं, 2 सिग्निफिकेंट ये हैं, और ये जीरोस सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में फंसे हुए हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे। तो ये आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4 5 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं अभी ये। हमने कन्वर्ट कितने में करना था, 2 में। तो हम लोग सिंपली करेंगे क्या, डेसिमल के बाद वाले जीरोस हटा देंगे, तो ये आपका बन जाएगा 21,000। अब ये हमारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट हो गए। अब असल चीज जो हमारी होती है ना, देखो, 0.002481 4, अगर तुम लोग पहला पॉइंट पढ़ो ना, ऑलवेज मार्क द रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिग्निफिकेंट डिजिट्स मार्क करने, अगर तुम लोग लॉ के हिसाब से देखो, तो सिग्निफिकेंट फिगर के पीछे जो जीरोस होते हैं ना, वो हमारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इन 2 को मार्क नहीं कर देना, या इन 2 को मार्क नहीं कर देना, ये गलत हो जाएगा। हमारे यहाँ पे पहले जो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है ना, वो 2 और 4 है। तो शुरू के 0.00 ऐसे ही लिखा। अब ये 4 के बाद वाला डिजिट हमारा 5 से लेके 9 के बीच में था ना, तो इस 4 में हम +1 करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा 0.00
25 और बाकी डिजिट्स की लगा हम लगा देते हैं 0, तो 814 की जगह लगा देंगे 000। अब देखो, ये डेसिमल के बाद एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे जीरोस थे, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर और 3 सिग्निफिकेंट मिला के आपके कितने बनते हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमें कितना चाहिए था? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमने क्या चीज सीखी है कि डेसिमल के बाद एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाले जीरोस को हटा देंगे। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे 0.0025। अब ये हमारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट हो गया है। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। 4205.04, 2 सिग्निफिकेंट मार्क करना है, मार्क कर लो। और उसके बाद वाला डिजिट जो है हमारा, वो वैसे ही 0 से लेके 4 के बीच में, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे 42, बाकी डिजिट्स की लगा देंगे 0। तो 00.00। और यार डेसिमल के बाद एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे जो हमारे जीरो होते हैं हम रिमूव कर देते हैं। अगर अभी रिमूव ना करें तो हमारे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? एक ये है, एक ये है, दो ये हैं। और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में ये 2 भी फंसे हुए हैं, तो ये भी हमारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं अभी। हमने इसको कन्वर्ट करना है 2 में। ये है अभी 6 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग इसको लिख देंगे 4200। तो ये हमारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाएंगे। अच्छा देखो, सीआई में ना इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता। बेसिकली जो तुम्हारा पूरा सीआईई का पेपर होगा ना, उसमें वो तुम्हें क्वेश्चन में एक बताते हैं कि इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कन्वर्ट करो। तो तुम लोग ये कन्वर्ट करोगे, उस पर तुम लोग नहीं लिखोगे कि ये कितने सिग्निफिकेंट है, बस डायरेक्ट कन्वर्ट करके लिखोगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी जो अपियरिंग बैच है, यार देखो, तुम लोग पूरे सीआई के पेपर में कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हो, कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हो, अगर तो क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ ना, क्वेश्चन साइलेंट है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर में उसको आंसर चाहिए, तो तुम लोग हमेशा 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर दोगे हर चीज का। लेकिन एक एक्सेप्शन है, किसमें? एंगल्स में। अगर एंगल्स निकाल रहे होगे ना, उसका तुम लोग 1 डेसिमल प्लेस पे आंसर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा हुआ है एक एंगल आया तुम्हारे पास 59.4282 एंड सो ऑन, ये एंगल आया, तुम लोग एंगल पता है कितना लिखोगे? 1 डेसिमल प्लेस पे, यानी डेसिमल के बाद एक डिजिट पे। तो ये तुम्हारा बन जाएगा 59.4। एंगल को हमेशा 1 डेसिमल प्लेस पे आंसर देना, और इसके एंगल के अलावा कोई भी कैलकुलेशन हो उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना। और ये कब करना है? अगर क्वेश्चन साइलेंट हो। अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं है तो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ना, उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम लोग अपने चीजें राउंड ऑफ करोगे। अब जरा एस्टिमेशन पे आते हैं। तो हमने बेसिकली किया क्या, 89 को राउंड ऑफ किया तो उसको हम इसकी जगह लिख सकते थे 90। फिर 102 को राउंड ऑफ किया तो उसकी जगह हम लिख सकते थे 100। फिर 992 को राउंड ऑफ अगर करें तो हम लिख सकते हैं 1000। और 7.8 को अगर राउंड ऑफ करें तो लिख सकते हैं 8। अच्छा देखो, ये जो साइन है ना, इक्वल टू के ऊपर एक छोटा सा डिजाइन साइन बना हुआ है, ये बेसिकली राउंड ऑफ होता है। तुम लोग कभी भी पेपर में राउंड ऑफ कर रहे हो ना कोई चीज, तो पहले तो तुम लोग अपना इसका आंसर लिखोगे, उसके बाद ये साइन लगा के ये चीज शो करोगे, तो तुम लोग का सही। एस्टिमेशन का सबसे पहला केस, कभी भी आपको क्वेश्चन एस्टिमेट करने को बोले ना किसी चीज की वैल्यू, अच्छा एस्टिमेशन का मतलब पता है क्या? बेसिकली तुम लोग को एक मुश्किल सी चीज देगा, बहुत कोई, जैसे जो आप कैलकुलेट ना कर सकते हो विदाउट कैलकुलेटर, तो हम लोग उसको ऐसे तरीके से राउंड ऑफ करते हैं कि विदाउट कैलकुलेटर ना हमारे लिए करने में आसानी हो जाए। सबसे पहला केस है हमारा कि कभी भी वो पाई दे रहा हूँ ना क्वेश्चन में, तो तुम लोग पाई की वैल्यू लोगे 3। पाई को वैसे तो हम लोग बोलते हैं कि 22/7 है या 3.142 है, ये नहीं लोगे। बेसिकली वो करता क्या है, एस्टिमेशन में 3.142 को राउंड ऑफ करके ना 3 बना देता है। तो कभी भी क्वेश्चन में पाई देखे, तुम लोग हमेशा क्या करोगे, पाई की जगह लिखोगे 3। अगर पहला क्वेश्चन देखो 21/पाई, तो पाई की जगह तुम लोग क्या करोगे, उसकी जगह लिखोगे 3। 21/3 का आंसर आ जाएगा 7। अब अगर तुम इसको करने बैठते विदाउट कैलकुलेटर या विदाउट एस्टिमेशन, तो ये होता है 21/3.142। या तुम लोग एक और तरीका क्या कर सकते थे, 21/21/7, सॉरी 22/7। तो ये लंबी होती। तो एस्टिमेशन का बेसिकली गोल ये है कि विदाउट कैलकुलेटर तुम लोग सॉल्व आसानी से कर सको। तो पाई की कभी भी वैल्यू है, तुम लोग उसकी जगह लोगे 3 और अपने क्वेश्चन को यूजली सॉल्व कर दोगे। अच्छा, एक चीज हो सकता है तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन हो कि ये आंसर एक्यूरेट नहीं है। हाँ, ये आंसर एक्यूरेट नहीं है, लेकिन चैप्टर का नाम भी क्या है, एस्टिमेशन। मतलब तुम्हें वैल्यू एस्टिमेट करनी है कि वैल्यू इसके आगे पीछे की होगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेशन है। अगर तुम लोग एक्चुअल में 21/पाई करोगे तो 7 आंसर नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अगेन ये सिर्फ और सिर्फ एक एस्टिमेटेड वैल्यू है कि इसमें प्लस माइनस आगे पीछे वैल्यू कोई वाली होगी।
फिर 31 डिवाइड बाय पाई, तो इसकी जगह तुम लोग क्या लिख सकते हो, इसकी जगह तुम लोग लिखोगे 30 डिवाइडेड बाय पाई, ओ सॉरी 30 डिवाइड बाय 3, और 30 डिवाइड बाय 3 का आंसर आएगा 10। लास्ट क्वेश्चन देखो, 33 पाई डिवाइड बाय 6। इसका मतलब है पाई की जगह तुम लोग क्या लिखते हो, 33 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 6। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 33/2। और हमने अपना डेसिमल वाले चैप्टर में इस चीज़ को सॉल्व करना सीखा था कि कभी भी डिवाइड बाय 2 हो रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको इवन नंबर में कन्वर्ट करते हैं। 33 अगर है तो इसको करो 32 और इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, 32 डिवाइड बाय 2 का आंसर आएगा 16, और उसमें तुम लोग 0.5 लगा दो, तो इसका आंसर आ जाएगा 16.5। अभी हमने ऊपर देखा कि जब भी पाई होगा तो हम लोग उसकी वैल्यू एस्टिमेट करके क्या लेते हैं, 3। केस नंबर 2 हमारा क्या कहता है, अगर आपको कोई फ्रैक्शन हो तो हम लोग फ्रैक्शन को हमेशा ऐसे राउंड ऑफ करेंगे कि जो हमारा न्यूमरेटर हो ना वो इजीली डिवाइड हो जाए डिनोमिनेटर से। अब अगर तुम लोग अपना ट्रेडिशनल मेथड देखो तो 74 को या तो तुम लोग राउंड ऑफ कर सकते हो 70 पे, या तुम लोग राउंड ऑफ कर सकते हो 80 पे। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो ये 70 पे होना चाहिए, क्योंकि 74 से ज्यादा करीब 70 है। अब मुझे एक चीज बताओ, पाई की जगह तो हम लोग ले लेंगे 3, लेकिन अगर 74 को हमने राउंड ऑफ किया 70 पे, तो यार देखो 3 के टेबल पे ना 70 नहीं आता, तो ये हमारी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी विदाउट कैलकुलेटर। और एस्टिमेशन का हमारा गोल क्या होता है कि हम विदाउट कैलकुलेटर ना आसानी से इसको डिवाइड कर सकें। तो अब देखो, तुमने 74 को राउंड ऑफ ऐसे करना है कि वो 3 के टेबल में आता हो। अब 3 के टेबल पे तुम लोग कैसे देखोगे, 3 के टेबल पे तुम लोग देखो कि या तो इसको राउंड ऑफ कर दो 71 पे, ना 72 पे, या इसको तुम लोग राउंड ऑफ कर दो 75 पे, क्योंकि 72 भी 3 के टेबल में आते हैं और 75 भी 3 के टेबल में आता है। अब 74 से करीब कौन सा है, 74 से करीब है 75, तो जो करीब होगी ना उससे वैल्यू, उस पर तुम लोग जाओगे। तो 75 डिवाइडेड बाय 3, इसका आंसर आपका आ जाएगा 25। विदाउट कैलकुलेटर हमने इसकी वैल्यू एस्टिमेट कर ली। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, 16 डिवाइड बाय 2.8। यार सबसे पहले तो 2.8 को अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये हमें पता है 3 बन सर जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ यार जरा 16 पे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 16 में लिखता है, 16 सीधी सीधी मेरी वैल्यू है, लेकिन 16 को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, या तो हम लोग 10 लिख सकते हैं या 20 लिख सकते हैं। 16 से करीब 20 है, तो हम लोग यहाँ पे 20 लिख सकते हैं। 20 डिवाइड बाई 3, यार 3 के टेबल में ना 20 नहीं आता, तो तुम लोग को 16 की जगह नंबर ऐसा लिखना है कि वो 3 से डिविजिबल हो। अब या तो 15 लिख सकते हो या 18 लिख सकते हो, करीब कौन सा है, 15 करीब है, तो तुम लोग यहाँ पे 16 को राउंड ऑफ करके लिखोगे 15। 3 के टेबल पे 15 आ जाएगा 5 पे, तो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 5 आएगी। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमें पता है 1.6 को सीधा सीधा हम लोग राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं, 2। अब अगर तो मैं यहाँ पे 23 लिखूं, तो देखो 23 डिवाइड बाई 2 विदाउट कैलकुलेटर हम नहीं कर सकते, ऑल्दो हमने एक तरीका सीखा हुआ है, लेकिन अभी हम चीजें एस्टिमेशन पे जा रहे हैं, तो हम लोग 22 डिवाइड बाई 2 नहीं कर सकते। तो अब हमें यहाँ पे नंबर ऐसा लाना है कि वो 2 से डिविजिबल हो, यानी 22 या 24। अब देखो 23 से 22 भी उतना ही करीब है जितना 24 है, तो तुम लोग दोनों नंबर ले सकते हो। तो हम ले लेते हैं 22 ले लेते हैं, तो 22 डिवाइड बाई 2 इस, इसका आंसर आ जाएगा 11। यह लास्ट केस है हमारा। लिखा क्या है, इन केस ऑफ स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वी विल ऑलवेज राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब। देखो अगर स्क्वायर रूट की बात हो रही है ना, तो नंबर को तुम लोग हमेशा राउंड ऑफ करोगे करीब से करीब तरीन परफेक्ट स्क्वायर पे। अगर क्यूब रूट की बात हो रही है तो नंबर को तुम लोग राउंड ऑफ करोगे हमेशा करीब से करीब तरीन परफेक्ट क्यूब पे। अगर पहला क्वेश्चन देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 5, यार हमें पता है 5 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हम परफेक्ट स्क्वायर देखें तो 1, फिर 4, फिर 9। अब 5 से करीब कौन सा है, 9 है या 4 है, 4 करीब है, तो तुम लोग इसकी वैल्यू लिखोगे √4, जिसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। फिर दूसरे क्वेश्चन पे आओ, √8। यार √8 अगर परफेक्ट स्क्वायर देखें, 1, 4, 9, 16, तो 8 से करीब कौन सा है, 4 है या 9 है, 9 है, तो तुम लोग √8 की जगह क्या लिखोगे, √9, जिसका आंसर आ जाएगा 3। फिर √20। अब हमारे हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं 16 या 25।
20 करीब किसके है, 16 के या 25 के? 16 के। तो तुम लोग लिखोगे √16 और इसका आंसर आ जाएगा 4। अच्छा अब इधर आओ, 8.99, अगर इसको तुम लोग अपने ट्रेडिशनल मेथड से देखो तो ये राउंड ऑफ होना चाहिए 9 पे, ऐसे ही है। लेकिन यार ये क्यूब रूट में था ना, क्यूब रूट में तुम लोगों को इसको राउंड ऑफ करना है किसी परफेक्ट क्यूब में। परफेक्ट क्यूब हमारे क्या होते हैं, 1 होता है, 8 8। होता है, 27 होता है। तो 8 से करीब कौन सा है, 80 है। तो तुम लोग इसकी जगह लिखोगे क्यूब रूट ऑफ 8, इसका आंसर आ जाएगा 2। फिर क्यूब रूट ऑफ 50, क्यूब रूट जरा देखते हैं, 27, फिर 64। 50 से करीब कौन सा है, 27 या 64? यार 64। मीटिंग चल रही है, अच्छा मीटिंग चल रही है, हाँ 64। तो तुम लोग क्यूब रूट 50 की जगह लिखोगे क्यूब रूट ऑफ 64, जिसका आंसर आएगा 4। फिर लास्ट चीज, क्यूब रूट ऑफ 120। अब 120 से अगर पीछे जाओ तो आता है 64, और 120 से अगर आगे जाओ तो आता है 125। तो 120 से करीब कौन सा है, 125। तो तुम लोग सीधा सीधा लिख लोगे 125 इसकी जगह। तो क्यूब रूट ऑफ 125, जिसका आंसर आ जाएगा आपका 5। पहला क्वेश्चन, कंप्लीट द स्टेटमेंट्स इन आंसर स्पेसिस। हमने सिंपली सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करना है। 4872 को राउंड ऑफ करना है वन सिग्निफिकेंट फिगर पे। तो हमारा तरीका क्या होता है, हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं वन सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो, हमारे सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर वाला नंबर जो है ना, वो 5 से लेके 9 के बीच में। तो इस 4 में आप लोग +1 करोगे, इसकी जगह लिखो 5, बाकी जगहों पे हम लोग लिख देंगे 0 0 और 0। तो ये हमारा वन सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ हो गया। फिर 4872 करेक्ट टू दिस सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब यहाँ पे हमने बताना है कि इसने राउंड ऑफ कितने पे किया। 4872 को इसने राउंड ऑफ किया 4870 पे। तो यार यहाँ पे आपने कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। मैं कलर चेंज करूँ जरा, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर थे, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 3। सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसने राउंड ऑफ जो किया है ना, वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे उसने राउंड ऑफ किया है, ये इसका आंसर था। आगे चलते हैं, ये एस्टिमेशन के सवाल है। अब देखो क्वेश्चन अगर तुम पढ़ो, क्या कह रहे हैं, बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस। यार 8 को जब तुम लोग वन सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ, ये वाला, फिर इधर आ जाओ, अच्छा ये मुझे ना ये समझ आया, ये जो ऊपर है ना 0.02 के ऊपर जो स्क्वायर आते हैं, हाँ ये 0.207 के ऊपर हाँ जो हाँ, स्क्वायर, तो ये कैसे किए है? यार ये देखो सिर्फ जीरो पॉइंट वो। टू जीरो सेवन स्क्वायर था ना, जीरो पॉइंट हम्म। टू जीरो सेवन को जब तुम वन सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करोगी ना, तो ये बनेगा हम्म। 0.200। लेकिन अभी ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम्म। इसकी जगह तुम लिखोगे 0.2। अच्छा इस पे स्क्वायर था, अब 0.2 हमारा डेसिमल है और हमने डेसिमल की कन्वर्जन सीखी हुई है ना। जीरो पॉइंट हम्म। टू की जगह 2/10 लिख सकते हैं। अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करो, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 0.207 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/5। इस पूरी चीज पे स्क्वायर था, ये स्क्वायर तुम्हारा 1 पे भी था और ये स्क्वायर तुम्हारा 5 पे भी था। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है। ठीक है, अच्छा जी, इस पे चलते हैं। ये सिग्निफिकेंट फिगर का सवाल है। या क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, कन्वर्जन की बात हो रही है सिग्निफिकेंट फिगर की। इधर आओ, सबसे पहले तो तुम लोग मार्क कर लो अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स, या मार्क कर लिया। इसके बाद वाला डिजिट 5 से लेके 9 के बीच में, तो 5 में तुम लोग +1 करोगे, ये बनेगा 16। बाकी चीज़ों की लगा लगाओ 0 0 0 0.000। हम लोग डेसिमल के बाद एक्सट्रीम राइट साइड वाले जीरो हटा देते हैं, तो ये आपका बन जाएगा 16,000। इसका आंसर तुम लोग लिख दोगे 16,000। फिर इधर आ जाओ, 0.003 यार सिग्निफिकेंट फिगर के पीछे वाले जीरोस हमारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, तो बेसिकली 3 और 0 हमारे सिग्निफिकेंट है। इसके बाद वाला डिजिट 0 से लेके 4 के बीच में, तो तुम लोग इसको ऐसे ही लिखोगे 0.0030। इन जगहों, इन 3 डिजिट की जगह लगा दोगे 0, तो 0 0 0। इसका आंसर आपका आ जाएगा 0.003 0। तो 3 से पहले भी तो इनसिग्निफिकेंट थे जीरो, तो वो क्यों लगाए? यार ये वाले हमारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, ये लगाने होते हैं।
एक्सट्रीम राइट साइड वाले जीरो नहीं लगाने होते। अच्छा सही। ठीक है सब। अच्छा अब भाई इधर आ को जाओ। यूज योर आंसर्स टू पार्ट ए। अच्छा तुम लोग क्योंकि वो थ्री के हो यार, तो एक चीज याद रख लो, अगर वो खुद बोल दे कि यूज योर आंसर्स टू पार्ट ए, या इसकी जगह वो लिखे हैंस, इसका मतलब होता है कि तुम लोगों ने ना ऊपर वाला पार्ट यूज करना है आगे वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए। यार 15,823.769 को हमने राउंड ऑफ किया था, इसका आंसर आता है 16,000 मल्टीप्लाई बाय 0.003049 को हमने राउंड ऑफ किया था, इसका आंसर आता है 0.0030। तो यार इस चीज को तुम लोग कन्वर्ट करोगे पहले किस में, फ्रैक्शन में। 0.0030, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो नीचे तुम लोग डेसिमल डिनोमिनेटर में वन के साथ 4 जीरोस लगाओगे, 1 2 3 4, ये जीरो से जीरो कैंसिल, तो 16,000 मल्टीप्लाई बाय 3/1000, ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से जीरो कैंसिल, तो आपका बचा 16 × 3। और 16 3 का क्या आंसर होता है यार, 16 30 और 18 48, तो इसका आंसर आ जाएगा 48।